Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. Finally, we are going to start the chapter 12 part 2 now. So हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन भी पढ़ लिया था. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2. आई होप आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियोस को लाइक कर दिया होगा. यस गाइस, नाउ कम लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2. देखो भाई, वेव्स दो तरह की होती है. वेव्स दो तरह की होती है. एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है. एक होती है ट्रांसवर्स वेव. कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव. क्लियर है? अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड दो तरह की वेव में ट्रेवल कर सकता है. एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक है साउंड वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब होता है? जो तुम्हारी वेव है, ये वेव है, वेव ऐसे ही जाती है, और जो तुम्हारी वाइब्रेशन है वो भी ऐसे ही जाएगी, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में जाएगी, बैक एंड फोर्थ पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर? सो अगर तुम्हारी वेव और वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में जा रही है और वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अगर तुम्हारी वाइब्रेशन ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे, और वेव ऐसे जा रही है, वाइब्रेशन ऊपर नीचे जा रही है, सो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है और ट्रांसवर्स वेव भी है. इज इट क्लियर? साउंड दोनों वेव को फॉलो करता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, वेयर एज लाइट इज ओनली द ट्रांसवर्स वेव. लाइट के अंदर जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे जाते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. लेकिन साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 90 डिग्री ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स, एंड लॉन्गिट्यूडनल भी जा सकते हैं. सो आज हम फटाफट से इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव? अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन. जो बच्चे सेम डायरेक्शन नहीं लिख कर आए, मार्क्स कट जाएंगे. इन विच द वेव इज मूविंग. सो बेसिकली अगर तुम्हारी वेव ऐसे मूव कर रही है तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल भी बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन होने चाहिए. क्लियर? ध्यान से सुनना. जब तुम किसी भी कंप्रेशन को पुश या पुल करोगे, ठीक है, कंप्रेशन को कंप्रेस करोगे, पुश करोगे या पुल करोगे, तो उसके जो पार्टिकल है वो और ज्यादा क्लोजर आ जाएंगे. ठीक है? अगर तुम पुल करोगे रेयरफैक्शन में तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर चले जाएंगे. यही यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है? तो जब भी एक वेव ट्रेवल करती है एक स्लिंकी से, वो हमेशा मूव करती है बैक एंड फोर्थ स्मॉल डिस्टेंस के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्लियर? फटाफट से आ जाओ ट्रांसवर्स वेव पे. कौन सी वेव पर? ट्रांसवर्स वेव पर. अभी अभी बताया है कि जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के समय, वो ऊपर नीचे होती है, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. ठीक है? सो डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. या तो पैरेलल होगी या फिर इट इज 90 डिग्री. वेयर इज इट रिटन? इट वाइब्रेट अप एंड डाउन एट 90 डिग्री. 1 मिनट. इट वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. जो बच्चे इसको नहीं पढ़ना चाहते प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए. क्लियर? बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह की वेव है, एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक ही मतलब है कि जो हमारे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल होंगे वाइब्रेशन की वजह से, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू वाइब्रेशन, वो बैक एंड फोर्थ जाएगी टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू वाइब्रेशन गो अप एंड डाउन और पैरेलल टू द वेव. क्लियर? बस इतना पता होना चाहिए. ट्रांसवर्स वेव कौन फॉलो करता है? मैम ट्रांसवर्स वेव फॉलो करती है हमारी LIGHT, लाइट एंड साउंड. सो बेसिकली आपकी जो लाइट होती है और जो आपका साउंड होता है वो दोनों ट्रांसवर्स होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव. इज इट क्लियर? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी से आंसर लिखाना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं. नाउ
क्वेश्चन, डज द लाइट ट्रेवल इन द मीडियम और विदाउट मीडियम? क्या लाइट को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए? भैया एक बात बताऊं, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। क्या बोला मैंने? साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दैट इज एयर, लैंड। लैंड मैम, क्या लैंड हो पाएगा? यस हो पाएगा। लैंड इज द सॉलिड। सो हमारे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे एयर, वाटर एंड सॉलिड। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें लाइट की, लाइट को ट्रेवल करने के लिए एज सच कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएगी, बट साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुनना, लाइट वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, इसलिए उनको कोई मटेरियल नहीं चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए या प्रोपगेशन के लिए। क्लियर है? देखो हमारी लाइट वेव क्या है मैम? लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए ऊपर नीचे जा रही है, हम देख पा रही है। ओके, सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव? आखिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है साउंड वेव के? सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से सुनो, जब भी वेव ट्रेवल करेगी वो एयर की डेंसिटी की वजह से वेव ट्रेवल होगी। मतलब एयर के अंदर डेंसिटी होती है और प्रेशर चेंज होता है। इज इट क्लियर? कंप्रेशन, एक मिनट, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आ गया, इसमें एक पॉइंट छूटा है। वेट गाइस, ये देखो ये छूट गया। सो साउंड नीड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। बिना मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मैम साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स मीन्स एम से मैकेनिकल, एम से मटीरियल। इसे मटीरियल चाहिए होता है, जैसे एयर चाहिए, वाटर चाहिए, स्टील चाहिए, ऐसे सब मीडियम चाहिए इसको प्रोपगेट करने के लिए। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम का क्या मतलब है मैम? वैक्यूम का इस दुनिया में एक ही मतलब है कि जहां पे ना एयर हो, ना वाटर हो, ना सॉलिड हो, कोई भी मीडियम ना हो, दैट इज नोन एज वैक्यूम। अगर हम इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक बेल अगर हम एक जार के अंदर रख दे और वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दे, वो इलेक्ट्रिक बेल नहीं बजेगी, साउंड नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज साउंड कैन नेवर ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। इट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इसलिए अगर तुमको बेल बजानी होती है एक जार के अंदर तो तुम उसके अंदर एयर फिल करते हो इंस्टेड ऑफ वैक्यूम। बस यही दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। क्लियर गाइज? यस मैम। नाउ आगे पढ़ाइए। आइए बच्चों आगे पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव की, तो साउंड वेव के अंदर वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है और वेलोसिटी होती है। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है मैम, कंप्रेशन क्या होता है? देखो हम सबको पता है, ध्यान से सुनना, हम सबको पता है हमारी जो साउंड होती है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। देखो मैं वेव बना रही हूँ, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ये वेव बन गई। इसकी जो ये ऊपर वाला पार्ट बना है इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट बना है दिस इज कंप्रेशन। ये जो नीचे वाला पार्ट बना है दिस इज रेयरफेक्शन। नीचे वाला पार्ट इज रेयरफेक्शन, ऊपर वाला पार्ट ऑफ द वेव इज कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर प्रेशर भी ज्यादा है, कंप्रेशन के अंदर डेंसिटी भी ज्यादा है। रेयरफेक्शन में प्रेशर भी कम है, रेयरफेक्शन में डेंसिटी भी कम है। इतनी बात क्लियर है? ये होता है ऊपर वाला कंप्रेशन और इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? क्रस्ट। नीचे वाला है रेयरफेक्शन, इसको हम ट्रफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ट्रफ। बस इतनी बात याद कर लो, बात खत्म। बात खत्म। फिर से समझा रही हूं। ये रहा मेरा वेव, ऐसे ऐसे करके हम वेव बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वाह मैम वेव बन गई। ठीक है, अब जल्दी से मेरे बच्चों मेरे को बताइए कि इसके अंदर कंप्रेशन कौन सा है और रेयरफेक्शन कौन सा है? मैम ऊपर वाले कंप्रेशन है, नीचे वाले रेयरफेक्शन है। नीचे वाले रेयरफेक्शन है। ठीक है, कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा, कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा, रेयरफेक्शन में कंप्रेशन कम, प्रेशर कम एंड डेंसिटी कम। मैम ऊपर वाले को हम क्रस्ट कहते हैं, ऊपर वालों को हम क्रस्ट कहते हैं और नीचे वालों को हम ट्रफ कहते हैं। नीचे वालों को हम
ट्रफ कहते हैं, इतनी बात क्लियर है। क्रस्ट ट्रफ क्लियर है? यस मैम। इरेज क्यों नहीं हो रहा गाइस? गाइस बता दो आज इरेज क्यों नहीं हो रहा ये? ओ शिट। ओके, सो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें एक वेव की, सो एक वेव कैसे बनती है? एक वेव क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है। ये रहा क्रस्ट, ये रहा ट्रफ, ये हो गई एक वेव। ये कितनी वेव हो गई? एक वेव। ठीक है, अब देखो ये दूसरी वेव हो गई। तो हमारी जो एक वेव होती है वो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है, मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलकर बनती है। ऐसे ही दूसरी वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलकर बनेगी, दैट इज क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनेगी। इतनी बात क्लियर है? भैया ये पेन इरेज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट। यस, सो गाइस इतनी बात क्लियर है सबको? यस, आ जाइए। यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखी है, कुछ हवा नहीं लिख दिया मैंने जिसको देखकर आप घबरा चुके हैं एकदम ही। ठीक है, कुछ भी हवा नहीं लिखा हुआ। फटाफट से आओ, इसको रीड करते हैं। कंप्रेशन रेयरफेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म कर देती है। आओ देखो, ध्यान से देखना। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव्स आर, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है? एक है वेवलेंथ, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सब अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हेन द वेव ट्रेवल, जब भी वेव ट्रेवल करती है इन एयर, द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर चेंजेस। ठीक है, जैसे जैसे वेव ट्रेवल करेगी डेंसिटी ऑफ एयर चेंज हो जाएगी, प्रेशर ऑफ एयर चेंज हो जाएगा अपने मेन पोजीशन से। नाउ कंप्रेशन इज शोन बाय क्रस्ट, कंप्रेशन को हम क्रस्ट भी कहते थे, वाइल रेयरफेक्शन इज शोन बाय ट्रफ। क्लियर है? नाउ कंप्रेशन इज द रीजन विद मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर, अभी अभी बताया है। रेयरफेक्शन इज द रीजन विद द मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर, अभी अभी बताया है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इधर आओ। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से करके दिखाओ। मैं वेव बना रही हूँ, आपको बताना है कितनी वेव्स बनाई है मैंने। ठीक है, हम कैसे पता करते हैं कि कितनी वेव बनी है? बाय काउंटिंग द क्रस्ट एंड ट्रफ। ये बन गई मेरी एक वेव, क्योंकि इसमें एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है। क्लियर? अब देखो, ये मैं बना रही हूँ दूसरी वेव, ये मैं बना रही हूँ तीसरी वेव। नाउ दिस इज माय फोर्थ वेव, दिस इज माय, उई सॉरी गाइस, अबे यार अब ये मिटेगा ही नहीं। आ जाओ, दिस इज माय फिफ्थ वेव, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ऐसे एक क्रस्ट एक ट्रफ। ठीक है, अगर हम वेव की बात करें तो इसमें कितनी वेव बनी हुई है? मैम फर्स्ट वेव, मैम सेकेंड वेव। कैसे गिना आपने? एक क्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रफ होना चाहिए, एक वेव के अंदर, बात खत्म। ठीक है, आओ ये देखो, ये डार्क वाला रीजन क्या है? ये डार्क वाला रीजन है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, कंप्रेशन को हम क्रस्ट भी कहते हैं, बात खत्म। ये जो डार्क नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन, दैट इज ट्रफ, दैट इज लो डेंसिटी लो प्रेशर, बात खत्म। ठीक है मैम, ये रहा हमारा डार्क वाला रीजन मतलब कंप्रेशन, ये रहा लाइट वाला रीजन मतलब रेयरफेक्शन। ठीक है, अब आ जाइए, अगर हम बात करें वेव लेंथ की, तो वेव लेंथ क्या होता है? ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें वेव लेंथ की, तो पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें, जो कंबाइन लेंथ होती है कंप्रेशन की और रेयरफेक्शन की, कंप्रेशन की और रेयरफेक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू consecutive compression and the two consecutive rarefaction is called its wavelength. It is denoted by lambda. हम वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, और ऐसा यूनिट क्या है वेवलेंथ की? मीटर। तो ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ, ये देखो, ये हमारी पूरी की पूरी वेव बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इस वेव की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ए इज द मेन पोजीशन, जहां से ये स्टार्ट होगी दैट इज नोन एज मेन पोजीशन। बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है, तो ये एक वेव हो गई, ये एक वेव हो गई। तो बेसिकली ए से लेकर ई पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। इसको हम क्या कहेंगे गाइस? वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। बात क्लियर है? यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मैं एक वेव बना रही हूँ, एक वेव बना रही हूँ। वेवलेंथ क्या होती है? यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट,
दूसरे पेन से शो करती हूँ, इधर आओ, ये देखो, रोने की नीड नहीं है, बहुत आसान है। यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट डिस्टेंस ही तो है बच्चों, ये डिस्टेंस ही तो है। यहाँ एक वेव की स्टार्टिंग से वेव की एंडिंग तक के पॉइंट को ही तो मैं वेव लेंथ कह रही हूं। अब सिंस ये लेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर हो गई। लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है। एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को ही तो हम वेवलेंथ कहते हैं। लेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर, और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। इसको किससे डिनोट करते हैं गाइस हम? लैम्डा से। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? ये नहीं हो रहा मैम? हो रहा है मैम, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आपने ये एक वेव बनाई। हाँ, अगर हम बात करें ये क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या हम इसको लैम्डा कहेंगे? हाँ जी कहेंगे। ये भी क्या है? लैम्डा है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रस्ट से क्रस्ट का डिफरेंस भी लैम्डा होता है, दैट इज वेवलेंथ होता है। और ट्रफ से ट्रफ का डिफरेंस भी वेवलेंथ होता है, और यहां से यहाँ का डिफरेंस भी वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर हो गया? किससे डिनोट करते हैं और इसका क्या सिंबल है, सब क्लियर है गाइस? यस मैम। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव। देखो, एक साइकिल, वेव की दूसरी साइकिल, वेव की तीसरी साइकिल, ये जितनी जितनी साइकिल्स बनती जाएगी वेव की, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कह देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, अरे यार एक मिनट, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया गाइज? ये देखो यहाँ पे ये एक फ्रीक्वेंसी थी, एक साइकिल कंप्लीट हुई है पर यूनिट टाइम, सो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नाउ नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज पास थ्रू 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं छोटे वी से, या फिर इसको हम न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे हमारे वेवलेंथ की यूनिट मीटर थी, वैसे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। देखो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी का सिंबल, दैट इज नोन एज न्यू, न्यू इन इंग्लिश। And the unit of frequency is hertz. Unit of wavelength is meter. ठीक है, एक हर्ट्ज का क्या मतलब होता है? एक हर्ट्ज का मतलब है कि एक वाइब्रेशन हुई है पर सेकेंड में। क्लियर है? अब एक हर्ट्ज को हम किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, दैट इज 1000 हर्ट्ज। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का एक ही मतलब है। ध्यान से सुनो, इधर आओ। ये देखो मैंने एक वेव बनाई, दूसरी वेव बनाई, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक वेव दूसरी वेव ज्वाइन कर दिया। नाउ मैम ये जो कंप्लीट कर रहा है अपनी साइकिल्स पर सेकेंड में, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो साइकिल बना रही हूं मैं, ये देखो ये जो वेव बना रही हूं मैं 1 सेकेंड के अंदर, उसको मैं क्या कहूंगी? फ्रीक्वेंसी। यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ, यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ, यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ। नाउ टाइम पीरियड क्या है? अरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। बात खत्म। टाइम पीरियड टू कंप्लीट द 1 वाइब्रेशन। बच्चों ये आपकी एक वाइब्रेशन है, सो इसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू पास थ्रू 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है? कंप्रेशन में जाने के लिए और रेयरफैक्शन में जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो द टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से, बड़े टी से, और इसकी यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, 1/t। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अभी यहीं पर ही आपकी ये वीडियो ऑफ कर रही हूँ। कुछ मत करो, बैठो आराम से, ऑफलाइन क्लास की तरह मैम आपको पढ़ा रही है। जल्दी से सारे नोट्स को लर्न कर लो और नेक्स्ट क्लास में आके नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्लियर गाइस? सो तब तक के लिए ओके बाय, मीट यू सून।